नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम नवीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब के वृत्त वाले चैप्टर के प्रमेय क्रमांक 10, 11 और 12 को सीखेंगे और उनका सत्यापन भी सीखेंगे। तो प्रमेय नंबर 10 में हमें कहा है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो वो चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर हमने ए बी एक रेखा ली है और उसके एक ही ओर कुछ बिंदु लिए हुए हैं जिनमें ए सी बी एक कोण है। मान लीजिए कि ये थीटा के बराबर है और फिर हमने रेखा ए डी खींची है और उसे बढ़ाकर यहाँ पर एक बिंदु ई डैश लिया है और एक बिंदु यहाँ पर ई लिया है। तो हमें प्रूव करना है कि जब भी ये कोण सी जो है वो इन तीनों में से किसी एक कोण के बराबर होगा तो वो बिंदु जो है वो इन तीन बिंदुओं ए बी और सी से जाने वाले वृत्त के ऊपर ही स्थित होगा। तो हमने नवे प्रमेय में सीखा था कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो इसके हिसाब से चाप AB द्वारा रेखा AB के एक ही ओर इस वृत्त पर अंतरित किए हुए दोनों कोण C और कोण D ये दोनों के दोनों जो हैं वे बराबर होंगे। मतलब कि कोण ACB बराबर होगा कोण ADB के। और यहाँ पर यदि हम देखें तो कोण AEB बराबर होगा कोण ADB प्लस कोण DBE के, क्योंकि ये जो कोण है वो इस त्रिभुज EDB का बाह्य कोण है जो कि इन दो दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। मतलब इस बिंदु D के नीचे यदि आप इस बिंदु E को लेते हैं तो कोण AEB जो है वो हमेशा ही कोण ADB से बड़ा होगा। और उसी प्रकार से यदि हम बात करें कोण DE' की, ये बराबर होगा कोण ADB माइनस कोण E'BD के, क्योंकि यहाँ पर भी ये कोण ADB जो है वो त्रिभुज E'DB का बाहरी कोण है। तो इसका मान जो है इन दोनों दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो कोण DE' जो है वो बराबर होगा कोण ADB माइनस कोण E'BD के। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कोण ADB जो है वही जो है कोण ACB के बराबर होगा। और उसके अलावा यदि आप कोई भी बिंदु ED के इस तरफ लेते हैं तो कोण AEB जो है वो हमेशा ही कोण ADB से बड़ा होगा। और यदि बिंदु E' आप इस तरफ ऊपर की तरफ लेते हैं तो कोण AE'B जो है वो हमेशा ही कोण ADB से छोटा होगा। मतलब कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर यदि समान कोण अंतरित करता है तो वो चारों के चारों बिंदु जो है वो एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। ठीक है। और अगले प्रमेय में कहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके चारों बिंदु जो हैं किसी वृत्त के परिधि के ऊपर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक वृत्त बनाया है और एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD बनाया है और हम प्रूव करेंगे कि इसके सम्मुख कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या करूंगी कि बिंदु D से और बिंदु B से केंद्र O को मिलाने वाली त्रिज्याओं को खींच लो। तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पर कोण DOB, हम इस कोण की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये थीटा है, ये जो है थीटा के बराबर है और साथ ही साथ ये कोण जो है वो 2 गुना कोण DCB के बराबर है, क्योंकि किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप के द्वारा शेष वृत्त पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो यदि ये थीटा है तो ये जो है वो थीटा बटा 2 के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने DB चाप, ये छोटा वाला DB चाप लिया है और अभी यदि हम इस बड़े DB चाप की बात करें तो इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण है वो इसके बराबर है जो कि 360 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। और ये कोण जो है इस चाप द्वारा बाकी बची हुई परिधि पर अंतरित इस कोण DAB का 2 गुना होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कोण DOB जो कि बराबर है 360 डिग्री माइनस थीटा के, ये जो है वो 2 गुना कोण DAB के बराबर होगा। तो यहाँ पर यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यदि हम जोड़ दें तो 2 गुना कोण DCB प्लस कोण DAB बराबर हो जाएगा थीटा प्लस 360 डिग्री माइनस थीटा के, या आप कह सकते हैं कि कोण DCB प्लस कोण DAB बराबर होगा 360 डिग्री बटा 2 या 180
180 डिग्री के। तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण A और कोण C का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, और किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कि बाकी के बचे हुए कोण ADC और कोण ABC का योग जो है वो बराबर होगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री या 180 डिग्री के। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। कोण A प्लस कोण C 180 डिग्री के बराबर है, और कोण B प्लस कोण D ये भी 180 डिग्री के बराबर है। और 12वां प्रमेय कहता है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है तो वह चतुर्भुज चक्रीय होता है। इसे प्रूव करने के लिए आप 11वें प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, और इस BC के बीच में कहीं पर यहाँ पर मैंने एक बिंदु E' लिया है, और उस BC भुजा को बढ़ाकर मैंने यहाँ पर एक बिंदु E लिया है। तो ये कोण DE' जो है वो कोण DCB से बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है इस त्रिभुज DCE' का बाहरी कोण है, और उसी प्रकार से ये कोण DEB जो है वो कोण DCB से छोटा होगा, क्योंकि ये कोण DCB जो है त्रिभुज DEC का बाहरी कोण है। मतलब कि ये कोण DEC से बड़ा होगा। तो 11वें प्रमेय के हिसाब से चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कि कोण DAB प्लस कोण DCB ये बराबर होगा 180 डिग्री के। और यदि हम माने कि E' जो है वो चक्रीय चतुर्भुज का एक शीर्ष है, तब जो है वो कोण DAB प्लस कोण DE' इनका योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। लेकिन ये योग जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा, क्योंकि कोण DE' बड़ा है कोण DCB से। इसका मतलब यह है कि बिंदु E' जो है वो चक्रीय चतुर्भुज का एक शीर्ष नहीं है। और उसी प्रकार से कोण DAB प्लस कोण DEB इन दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री से कम होगा, क्योंकि कोण DEB छोटा है कोण DCB से। इसका मतलब है कि बिंदु E जो है वो चक्रीय चतुर्भुज का एक शीर्ष नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने 12वां प्रमेय भी सिद्ध कर दिया, और इसके बाद हम प्रश्नावली 10 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।